ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। भगवत स्वरूप बनना, शिव स्वरूप बनना, उनके जैसा करने का बाद में वो आपको करना नहीं पड़ेगा, आपसे वो करवाएगा। सो जाने जिहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो गए। हमको कुछ नहीं करना। हमको सबरी ने कौन सा ज्ञान किया, ध्रुव ने कौन से वेद पढ़े, प्रहलाद ने कहा पुराण लिखे, ये इनको कैसे मिले भगवान? ये केवट का कौन सा भाग्य है? पूर्ण समर्पण होकर वो उसी के जैसा बन जाता है, उसी से फिर बड़े बड़े काम वो करवा लेता है। भगवान भी खोजता है कि कोई तो मिले। भक्त भगवान नहीं ढूंढता है, ध्यान देना, भक्त भगवान नहीं ढूंढता है, जितना भगवान सच्चे भक्त को ढूंढता है कि कोई सच्चा भक्त, कोई सच्चा संत मिले तो मैं उस पे सारी संपत्ति लुटा दूं, सारी ईश्वरत्व लुटा दूं, उसको भगवान बना दूं। भगवान किसी को भगवान ही बना सकता है, और जो अपने मन से भगवान बना तो भगवान उसको मिटा देता है। कंस भगवान बना, हिरण्यकश्यप भगवान बना, कलयुग में भी कई लोग भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको कोई दूसरा नहीं मिटाता है। जो भगवान बनने की कोशिश करता है उसे भगवान ही मिटाता है, क्योंकि कोई भगवान बना है तो उसे भगवान भगवान ही बनाता है, दूसरा नहीं बना सकता। भाई यही परंपरा है। तो शिव बनो, शिव तत्व अपने आप आएगा। शिव बनने के लिए क्या करना है? हमें नाग नहीं लपेटना है गला में। शिव बनना है करके कहीं शुरू हो गए, बरदूत लगा के सब जटा बनाना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एक जगह मैं गया था मेरा की शादी में, कभी कभी हो जाता है मौका ऐसा, तो प्रवचन था, तो शादी हो रही, तो जो दूल्हा था ना, ऐसे गाना बज रहा था, शंकर जी की निकली बारात, और वो बारात निकला हुआ था। शंकर जी तो नंदी बैलम बैठते हैं ना, वो घोड़ा बैठा था, लेकिन माथा में चंदा लगाया था और बटन जेब में, ऐसे दबाए तो चंदा जले। अब इधर लगाया था फव्वारा, इधर दबाए तो गंगा निकले। कहा भाई ये कौन सा डुप्लीकेट शंकर लाए हो दूल्हा? और कहीं असली वाला डोमी निकल जाएगा तो वो दूल्हा किधर भागेगा? सोचो, शंकर बनने चले। शिव ऐसे नहीं, शिव रूप से नहीं, गुण से है। तो ये शिव तत्व है। शिव पुराण में आप सभी को महाराज जी यही बता रहे हैं कि भाई जीवन में वही करो जिसमें कल्याण हो, केवल अपना नहीं। जो अपना कल्याण सोचेगा वो शिव नहीं है, वो शव है, शव, मुर्दा है वो। इसलिए तो कहते हैं बसर जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जो बांट के खाता है,
जो केवल अपना पेट भरने के लिए खाएगा वो इंसान नहीं, वो शिव नहीं है, वो सब है। लेकिन जो बांट कर खाता है, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो दूसरों का दर्द अपना ले, स्वयं दुखी होकर भी दूसरों को सुख बांटे, वो इंसान होता है, वो शिव है। भगवान शिव के गुण ये हैं। तो हम सबके जीवन में मूलभूत गुण शिव का आए, कल्याण का आए। हम अपने लिए नहीं, सबके लिए सोचें, दूसरों के दुख दर्द को समझें। खुद मान सम्मान चाहते हैं तो दूसरों को भी मान सम्मान दें। खुद आनंद से जीना चाहते हैं तो संसार में आनंद ही आनंद बिखेरे। और शिव का सबसे बड़ा गुण और है, वो है संतुष्ट रहना। संसार में जो संतुष्ट है वही शिव है। शिव का रूप विकार रहित है, विकार नहीं है उसमें। शिव के रूप में विकार नहीं, जो विकार रहित हो। हम 2 आंख वालों का विकार हो सकता है, वो तो 3 आंख वाला है, कैसे विकार हो? वैसे देखो, सबकी 3 आंख है। रात को सोते हो ना तो दोनों आंख मूंद लेते हो, फिर भी सपना देखते हो। कौन आंखें देखते हो बताओ? अच्छा, कई लोगों का माथे में रहता है, कई लोगों का पीछे में रहता है। पीछे भी होता है आप, ऊर्ध्वनेत्रम भी कहा गया, अधोनेत्रम भी कहा गया। हमारे उपनिषद में तैत्तिरीय उपनिषद कहता है ऊर्ध्वनेत्रम ततो अधोनेत्रम। कुछ लोगों के यहां होता है तीसरा नेत्र, कुछ लोगों के पीछे होता है। ये पीछे जिनकी आंख होती है ना, ये वो लोग हैं जो दूसरों की बुराई देखते हैं। दूसरों की बुराई, हर चीज में बुराई देखे। कुछ तो है। अभी लोगों का तो छोड़ो, भगवान की भी बुराई देखते हैं। ये ऐसा हुआ, भगवान ने ऐसा नहीं किया, ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं। बिल्कुल अवगुण निकालते रहेंगे। ये अधोनेत्र वाले लोग होते हैं। लेकिन हमें अधोनेत्र नहीं बनना है, हमें ऊर्ध्वनेत्र बनना है। हम शिव के भक्त हैं, हमें त्रिनेत्र बनना है। और त्रिनेत्र भी कैसा हो? ज्ञान का नेत्र होना चाहिए, विवेक का नेत्र होना चाहिए, समझदारी का नेत्र होना चाहिए। इतना विवेकवान बनो। त्रिनेत्र कैसे बनता है बताओ? तीसरा आंख कैसे बनता है वो भी सुन लो। ऑपरेशन करके नहीं बनाना है। आजकल नंदिया बैला वाले आते हैं, ये 5 पांव वाला बैला है, इसका पूजा करो, ऐसा माता मन शुरू हो जाते। 5 पांव बैला, पता तो लगाओ, ऑपरेशन करके लटका दिया है 1 पांव को बछड़े का काट के। वो तो पापी आदमी है। किसी का पांव काट के लगाया है ना, तो पहले तो पांव काटने का पाप किया उसने। ऐसे लाखों केस हैं और लोग लग जाते हैं पूजा पाठ करने। ये ऑपरेशन करके तीसरा नेत्र नहीं लगा दोगे। तीसरा नेत्र लगाने के लिए 3 काम करना होगा, तब तीसरा नेत्र पैदा होगा। तो आप कहोगे आपका हो गया है, हाँ हमारा तो बहुत दिन से हो गया है। फिर ये मत कह देना दिखाओ किधर है, क्योंकि उसको देखने के लिए तुम्हारा भी होना जरूरी है। अपना कर लो तो दिख जाए, पूछोगे नहीं दिख जाएगा। विवेकानंद जी का तीसरा नेत्र खुला तो उनको स्वामी रामकृष्ण परमहंस दिखाई दिए। कहा यही मेरे गुरु हो सकते हैं। भगवान को भी भगवान के रूप में देखने के लिए त्रिनेत्र की जरूरत होती है। 3 चीज से तीसरा नेत्र मिलता है। और ये 3 चीज क्या है? सबसे पहला सतगुरु का संग, इसके बिना तो हो गई। उघरहि विमल विलोचन ही के, तुलसीदास जी ने, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। ये तकलीफ है, वो दुख है, वो कष्ट है, ये सबका अंत है जब विमल विलोचन खुल जाए। वही तीसरा अर्थात विवेक की दृष्टि। फिर दुख भी दुख नहीं लगेगा, कष्ट भी कष्ट नहीं लगेगा। मस्त राम बस्ती में, आग लगे बस्ती में। ऐसे भी तो लोग जीते हैं। कबीरा तेरी झोपड़ी गरकट्टे के पास, जो करेगा सो भरेगा। तू क्यों भया उदास? हम तो उदास हो जाते हैं, अरे गलत हो रहा है, पाप हो रहा है, लेकिन वो नहीं होते। विमल विलोचन।
मिटे ही दोष दुख भोग रजनी। कष्ट रहेगा लेकिन कष्ट कष्ट जैसा नहीं लगेगा, दुख रहेगा लेकिन दुख दुख जैसा नहीं लगेगा। कोई भी भक्त भगवान से सुख मांगता है तो वो भक्त नहीं हो सकता। ध्यान देना, सुख भोगने वाला भक्त नहीं होता। भक्त तो वो होता है जो भगवान से कहे कि तू दुख देना, लेकिन दुख देने के साथ तू भी चले आना ताकि दुख हम मिल के सहेंगे दोनों। वो भक्त होता है। कुंती ने मांगा, दुख मांगा। दुख आया तो तुम आए, सुख आया तो तुम चले गए। तो जिसमें तुम चले जाओ वो नहीं चाहिए, जिसमें तुम रहो वो चाहिए। सारे कष्ट मिट जाएंगे। कष्ट रह के भी कष्ट नहीं होगा, दुख रह के दुख नहीं होगा, क्योंकि संतुष्टि आ जाएगी ना। शिव का गुण है संतुष्ट रहना। संसार में सबसे बड़ा सुख है जो शिव जी के पास है, और जो शिव जी की कृपा से हमें मिलेगा, संतोषम परम सुखम। ये संतुष्ट रहना ये बहुत बड़ा सुख है। जो मिला वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका गम नहीं। ये सोचो हर समय। मैं गरीब हूं, मेरे से भी ज्यादा गरीब लोग हैं, ये सोचो। मैं बीमार हूं, मेरे से ज्यादा बीमार हैं लोग, ये सोचो। आपसे ज्यादा ही होंगे लोग, कम नहीं होंगे, फिर भी आप दुखी हो नहीं। पशु योनि में है, कीड़े की पतंग देखो कैसे हैं। हम तो इंसान है, कम से कम इसमें सुख रहो। आंख नहीं है तो कान है कह के सुख रहो, कान नहीं है तो आंख है कह के सुख रहो, हाथ नहीं है तो पांव है कह के सुखी रहो, पांव नहीं है तो हाथ है कह के सुखी रहो। कई लोगों के संतान नहीं होते तो बड़े दुखी रहते हैं। तो जिनकी संतान रोज माँ बाप को पीटती है ना, उनको देख के सुखी रहो कि चलो कम से कम मेरे संतान नहीं है। सुख का ये भी कारण। बहुत पैसा नहीं है, दुखी होते हो, तो करोड़पति लखपति लोगों को चोर मार रहे हैं, सुखी रहो। सुख रहने के बहुत साधन है। संतुष्ट रहना शिव का गुण है। पहला, उग्रही विमल विनोचन ही के। कोई सतगुरु या संत या माता पिता के अनुशासन में रहना, धीरे 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 आपकी दृष्टि विलोचन में खुलेगा। दूसरा, सदग्रंथों के शरण में रहना, भागवत गीता पुराण, योग्य ब्राह्मणों से उनकी निरंतर कथा सुनो, स्वयं पठन पाठन करो, पारायण करवाओ, आयोजन करवाओ, अपने घर में रख के पढ़ो। मना नहीं है, शिव पुराण घर में पढ़ सकते हो, रामायण पढ़ सकते हो, सुख सागर पढ़ सकते हो, गीता रोज पढ़ सकते हो। सत ग्रंथों का पठन पाठन जो आजकल होता नहीं है, घर में रामायण नहीं पढ़ते, दुनिया भर के लिए टाइम है, उनके लिए टाइम नहीं है। रोज 2 चौपाई रामायण, 1 श्लोक गीता पढ़ने की आदत डालिए। 5 श्लोक अपने बच्चे को आना चाहिए, ऐसा संकल्प लेके करिए तो विवेक अपने आप जागेगा। हम तो तीसरी पढ़े थे जब ताटेश्वर धाम में आए, इतना सा रामायण, छोटी सी गीता दी और कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हें स्कूल नहीं भेज सकता और तुम्हारी माता पिता ने तुमको पढ़ाया नहीं, लेकिन तुम अनपढ़ रहो ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने रामायण और गीता दिया, और वही रामायण और गीता को पढ़ते पढ़ते कब लोगों को पढ़ाने लग गया मुझे ही नहीं पता। एक दिन अचानक मुझे आश्चर्य हुआ जब गोवा में पूरे भारत के लगभग 34 महाविद्यालयों के कुलपतियों का सम्मेलन था। कुलपति बनना सामान्य बात नहीं होती, पूरी जिंदगी लग जाती है। शायद 55-60 साल की उम्र में वो प्रोफेसर, लेक्चरर और बहुत बड़े बड़े पद में होते हुए रिटायर होते होते वो कुलपति बनते हैं। ऐसे 34 भारत के महाविद्यालयों के कुलपति थे, और वहां पर मुझे बुलाया गया, और जब मंच में मुझे बोलने के लिए कहा गया, वक्तव्य शैली और व्यक्तित्व शैली पर 20 मिनट आपका उद्बोधन होगा, और मैं जब पूरी सभा में बड़े बड़े काले कोट वालों को देखा तो सबसे पहले मैंने कहा कि देखिए आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हम केवल तीसरी पढ़े हैं, और उतने में 5 मिनट ताली बजी। पता नहीं किस लिए ताली बजी। बाद में 20 मिनट तो बढ़िया बोला, ताली बजती रही, लोग सुनते रहे। मैंने वक्तव्य शैली भी प्रस्तुत किया, व्यक्तित्व निखारने की बातें भी कही, और सब होने के बाद जब पंडाल के पीछे 2-4 लोग मिले, देहरादून के हमारे कुलपति मनोज मिश्रा जी और दिल्ली विश्वविद्यालय बनारस के सब लोग मिले, तो मैंने कहा कि भाई मैं जब बोला तीसरी पढ़ाऊं तो आप लोग क्यों ताली बजा रहे थे? वो इज्जत दे रहे थे कि बेइज्जती कर रहे थे? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। तो उन लोगों ने कहा आप
क्या बोलोगे क्या नहीं बोलोगे वो तो हमको पता नहीं था, लेकिन इतने बड़े लोगों के बीच में आपको बुला के खड़ा किया गया, उतने में हम समझ गए थे कुछ तो बात है, इसलिए ताली बजी। तो इसके लिए कहां डिग्री लगती है भाई, इसके लिए डिग्री नहीं लगती। सदग्रंथों का पठन पाठन करो, अपने आप भीतर ज्ञान का भंडार भर जाएगा। ये हम सब कहने वाले लोग इसलिए नहीं कहते कि आपको सुनाने के लिए आए हैं, हम अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए कथा करते हैं। हाँ महाराज जी आपको सुना रहे हैं ना, तो वो आपको भर नहीं सुना रहे, एक मन मंच में बैठ के बोल रहा है और उनका ही एक मन सामने बैठ के सुन रहा है कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा, कहीं गलती तो नहीं हो रही है। ये दो रूप जो होता है ना, वो किसी वक्ता को तब मिलता है जब वो सदग्रंथ का सानिध्य प्राप्त करता है। और तीसरा अंतिम त्रिनेत्र के लिए तीसरा, एक तो सदगुरु माता पिता संत, इनके सानिध्य में सत्संग में रहने के लिए आदत डालिए। दूसरा सदग्रंथों का पठन पाठन, ऐसे सुंदर आयोजन करिए, स्वयं कथा सुनिए, सबको सुनाइए ये। और तीसरा जो बहुत जरूरी है, अपना आहार विहार संयमित रखिए, ये सबसे जरूरी। आहार विहार, कहां जाना कहां नहीं जाना, क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, क्या खाना क्या नहीं खाना, इसको ध्यान में रख के चलो। कोई पशु नहीं है जब पाए तब खाए, जब पाए तब जाए। पशु नहीं जब पाए तब सोए, सोने के समय नींद आए, भूख लगे तो खाना खाए, नींद लगे तो सोए, और जागने के समय जाग जाए, तो मनुष्य है। मनुष्य जैसा जीवन जीना, मनुष्य जैसा जीवन जियोगे, मनुष्य बनोगे, तभी तो भगवान की कृपा होगी, तभी तो आपको वो विमल विमोचन मिलेगा। पशु जैसा जीने से नहीं मिलेगा। खाना पीना और सो जाना, ये है पशु समाना जी। इसीलिए पाटेश्वर धाम का संदेश कि जीना है तो अपने लिए नहीं, सबके लिए जीने का व्रत लो। अपने लिए तो पशु भी जी लेता है, सबके लिए जी लेता है। तो हर पल हर सोच हर नियम संयम को आप ऐसा बनाओ कि हम मनुष्य हैं ऐसा कह सके। आहार विहार बिल्कुल संयमित हो, गलत सलत खान पान नहीं। हर साल आप लोग भागवत शिव पुराण कथा सुनते हो, फिर भी कहीं मांस खाते हो, अंडा खाते हो, नशा करते हो, व्यसन करते हो, शराब पीते हो, गुटखा खाते हो और दुनिया भर के पीते हो खाते हो, तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप सोचते होगे कि हमारा बिगाड़ोगे, हमारा नहीं बिगड़ेगा भाई। हम तो संत हैं, हम तो संत सुखी विचरंत नहीं। हमको तो आनंद आ गया नागत्रयी में आके। हम तो जहाँ रहते हैं वही, हम तो गद्दा भी भूल गए ना, भुला गए उसका हमारा, घूमत गए तो गली में से निकले थे ना, हम भुला था तब उन्हीं कान भुला गए। जाओ आनंद ले रहे, संसार में आए इसलिए आनंद लेने के लिए। दुख में कष्ट में तकलीफ में भूल गए तो मान में अपमान में सम्मान में बहुमान में, धरती में आसमान में सब जगह आनंद लेते हैं। संत सुखी विचरंत मही। आपने पैसा दिया, लगा दिया, मंदिर बना दिया, गौशाला चला दिया, गुरुदेव ने ज्ञान दिया, बांट दिया, माँ बाप ने जन्म दिया, बाबा बना दिया, तो वो बाबा को भी दुनिया में लाके चढ़ा दिया, लो दुनिया वालों के लिए, हमारा कुछ नहीं है। तो बैठ जाते जंगल में हम भी, हमारे गुरुदेव तो बैठे थे धुनी लगाते, लेकिन नहीं, हमारे गुरुदेव ने कहा कि तुम समाज की ठाती हो, तुम समाज के लिए हो। कभी कभी गुस्सा में कह देते, जब देखे घूमते रहते, और कहीं 5 दिन आश्रम में कभी कभी रह जाता था। कैसे? कहीं जाना नहीं, प्रवचन वचन नहीं, मैं समझ जाता था। गुरुदेव भी कहते थे कि तुम मेरे नहीं हो, तुम संसार के हो। हमको तो आनंद आता है, हम कहीं जाए ना तो कोई सोचे कतनो कहीं ले हमला सुधारना चाहिए, ऐसे कई लोग सोचते हैं। छत्तीसगढ़ की कहावत है नहीं, दाई हो तो गाली और कान के बारी की थे, तो गाली दे देते हैं, वो कहीं नहीं बिगड़ते। तो ज्ञान है तो क्या हो गए, दे दो ज्ञान जितना देना है। आज ये कहने मिल गया था ढोंडी लोहारा, हमने कहा कोई बात नहीं, इधर सुन के इधर निकाल दिया हमने, छोड़ो, हमको तो आनंद लेना है। ये संसार में बहुत कीमती जीवन मिला है। एक भी पल मन में ग्लानि ला के खराब नहीं करना है, एक भी पल मन में विकार ला के खराब नहीं करना है, एक भी क्षण आंखों में पाप ला के खराब नहीं करना है, एक भी शब्द गलत बोल के खराब नहीं करना है, एक भी मिनट
खाली हुए तो भगवान का नाम लेना है, गलत चीज का ध्यान नहीं करना है। ऐसे सावधानी से जीवन जीते रहो, अपने आप जीवन सुधरेगा, तीसरा नेत्र भी खुलेगा और अब तो कहते हैं साक्षात शिव स्वरूप बन जाएंगे। शिव को क्या, शिव हमें ढूंढेंगे। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।